10 अप्रैल 2023 में हर जगह किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, प्रिंट मीडिया में, मेन स्ट्रीम न्यूज़ चैनल्स में एक खबर चल रही थी। एक नई नवेली पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा प्रदान किया गया। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी और उससे जुड़े भविष्य के बारे में। 26 नवंबर 2012 को आम आदमी पार्टी का गठन होता है और मात्र 10.5 साल में 10 अप्रैल 2023 को यह पार्टी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल कर लेती है। इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी के बारे में, उसके भविष्य के बारे में और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में आम आदमी पार्टी और विशेषकर अरविंद केजरीवाल जी की क्या भूमिका देखी जाती है राजनीतिक गलियारों में। इस विषय को डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे। एक अंग्रेजी का प्रमुख कथन है, रोम इज़ नॉट बिल्ड इन अ डे, लेकिन आम आदमी पार्टी और उनके वॉलंटियर्स के द्वारा इस कथन को जिस तरह से झुठलाया गया है वो अपने आप में एक प्रेरणादायी है, एग्जाम्पलरी है। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में कई बार एक मॉडल स्टैब्लिश किया, गवर्नेंस मॉडल। दिल्ली मॉडल ऑफ गवर्नेंस की बात जब भी होती है तो वहाँ पर सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है स्कूल और अस्पतालों का। आज दिल्ली मॉडल ऑफ गवर्नेंस की हम बात करें तो दिल्ली मॉडल ऑफ गवर्नेंस अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल, 24 घंटे मुफ्त बिजली, फ्री पानी, वाईफाई, सीसीटीवी, इन सब का एक सिनोनिम है। अरविंद केजरीवाल जी ने पिछले 10 सालों में दिल्ली में जिस तरह से अपने गवर्नेंस के माध्यम से अमिट छाप छोड़ी है वह एक केस स्टडी का भी विषय है। किस तरह से दिल्ली वालों से चुन चुन के वादे करना और उन वादों को किस तरह से लोगों को डिलीवर करना है, बात किसी से छिपी हुई नहीं है। दिल्ली ने 2013 में 28 सीटों के साथ अरविंद केजरीवाल को अल्पमत की सरकार बनवाई। फिर 2015 में वह दिन आया जब 67 सीटों के साथ भारतीय राजनीति का इतिहास बदल गया। 2020 में 62 सीट और अब 2025 में 22 सीटों के साथ विपक्ष की भूमिका दिल्ली ने आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल जी को दी। लेकिन क्या कोई इस बात को झुठला सकता है कि अरविंद केजरीवाल जिस मजबूती से भारतीय राजनीति में अपना मुकाम बना पाए हैं, हटकर मुकाम बना पाए हैं, वो एक यादगार चीज़ है और आने वाले समय में भी राजनीति के लोगों को एक चर्चा और एक स्टडी का माध्यम रहेगी। लेकिन इसी के साथ साथ अरविंद केजरीवाल भारतीय राजनीति के इतिहास में वो नाम हैं जिनके ऊपर अवसरवाद की राजनीति करने का, सिर्फ और सिर्फ टकराव की राजनीति करने का और विचारधारा की कमी होने का भी आरोप समय समय पर लगता आया है। ऐसा क्यों है कि अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली और दिल्ली के दिलों में हीरो बन के व्याप्त हैं, वह राष्ट्रीय राजनीति में वो मुकाम हासिल नहीं कर पाए हैं। लेकिन क्या यह सच है? आइए इस वीडियो के माध्यम से इस विरोधाभास को भी डिटेल में जानने का प्रयास करते हैं। दिल्ली मॉडल ऑफ गवर्नेंस की अगर हम बात करें तो कई सारी राज्य सरकारों ने, इवन केंद्र सरकार की कई सारी एजेंसियों ने समय समय पर दिल्ली सरकार के कई सारे इनिशिएटिव्स और प्रोग्राम की तारीफ की है। कई सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी ने, कई सारे फॉरेन डिग्निटरीज ने दिल्ली मॉडल ऑफ गवर्नेंस को देखा है, परखा है और उसको अविस्मरणीय बताया है। लेकिन दिल्ली सरकार जब अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में 2015 में बनी तो उसका एक मॉडल था कि किस तरह से भ्रष्टाचार पर लगाम लगाया जाए, बढ़ते हुए बिजली के बिलों को कम किया जाए और लोगों को बुनियादी सहूलियतें दी जाए। लेकिन 10 साल के समय में दिल्ली मॉडल ऑफ गवर्नेंस भी होते 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 इवॉल्व हुआ। लोगों की किस तरह से शिक्षा की नीड को प्रायोरिटी बनाया है, सरकारी शिक्षा को प्रायोरिटी बनाया है अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम ने, यह बात आज भी चर्चा का विषय रहती है। जब भी शिक्षा पर बात होती है, ऐसा नहीं हो सकता
कि 2015 से 2025 तक दिल्ली सरकार द्वारा जो किए गए प्रयोग हैं दिल्ली के सरकारी स्कूलों में, उसकी बात नहीं होती। चाहे वो करिकुलम रिलेटेड हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड हो, ओवरऑल आउटकम हो, विभिन्न तरीकों से। इसी तरह मोहल्ला क्लिनिक, अगर हम उसकी बात करते हैं तो किस तरह से फॉर्मर यूनाइटेड नेशन जनरल बान की मून जी भारत आए और उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक को देखने में रुचि दिखाई और उसकी भरपूर सराहना की। सरकारी अस्पताल हो, 24 घंटे और 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रोवाइड करना, जिससे लाखों परिवारों को सहूलियतें मिलना हो, यह बात देश का हर व्यक्ति जानता है। 20,000 लीटर मुफ्त पानी मिलना हो, सीसीटीवी, वाईफाई वगैरह वगैरह। तो दिल्ली मॉडल ऑफ गवर्नेंस जो 10 साल में इवॉल्व हुआ, वो बेसिकली भ्रष्टाचार से होते हुए जिस प्लान पर यह पार्टी बनी खड़ी हुई, होते लोगों के भलाई तक पहुंची और दिल्ली की जनता ने भी इसको सिर माथे लिया। दिल्ली की राजनीतिक पिच पर सफल बैटिंग करने के बाद पंजाब, गुजरात, गोवा में और इवन अब तो जम्मू कश्मीर में अपने फुटप्रिंट होने के बाद आम आदमी पार्टी का जब असेसमेंट, अवलोकन नेशनल एरिना में होता है तो राजनीतिक विशेषज्ञों की कई अलग अलग राय है। कुछ का कहना है कि आम आदमी पार्टी की विचारधारा का स्पष्ट ना होना यह दूरगामी राजनीति में एक प्रश्न चिन्ह लगाता है। कभी कभी किस तरह से समाजवादी दिखाना, सेकुलरवाद दिखाना, फिर उसको कभी कभी राइट विंग के करीब पाना आम आदमी पार्टी की राजनीतिक अस्पष्टता दिखाता है। वही कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की विचारधारा होना आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत ही सफल संकेत भी है, क्योंकि इस विचारधारा के साथ वह लोगों के इश्यूज़ पर फोकस करके डिलीवर कर पाते हैं। और अब तो उनका एक सफल मॉडल भी है जो कि दिल्ली में और अब पंजाब में हो रहा है। इसी के साथ साथ आम आदमी पार्टी को लेकर जो बात होती है कि वो टकराव की राजनीति, किस तरह से दिल्ली में टकराव की राजनीति देखने को मिली, कभी केंद्र सरकार के माध्यम से, कभी एलजी के माध्यम से। और यह बात स्पष्ट थी कि किस तरह से केंद्र सरकार ने जानबूझकर चुनी हुई दिल्ली सरकार को पंगु बनाने की कोशिश की और इसके सैकड़ों एग्जाम्पल हैं। तो क्या टकराव की राजनीति आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ गई है? इसमें भी राजनीतिक विशेषज्ञों की अलग अलग राय है। दिल्ली में जिस तरह से परिवेश था उसमें टकराव की राजनीति होना स्वाभाविक था, चाहे वह आम आदमी पार्टी होती या कोई और पार्टी। अगर आम आदमी पार्टी लोगों के लिए काम करने से और जो उन्होंने पॉलिटिकल मैनिफेस्टो में वादे किए थे, अगर उनको डिलीवर करना है तो फिर उनको कभी प्यार से, कभी मोहब्बत से, कभी टकराव की राजनीति करके केंद्र सरकार से तो अपनी बात मनवानी पड़ेगी। हाल फिलहाल में जम्मू और कश्मीर में जो हो रहा है और उमर अब्दुल्ला जी के द्वारा बार बार जिसका जिक्र किया जा रहा है, वह सबके सामने है। जम्मू और कश्मीर को किस तरह से यूनियन टेरिटरी बनाने के बाद सेंट्रली कंट्रोल्ड किया जा रहा है, इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर को एक ऑफिसर, एक ब्यूरोक्रेट की भूमिका में देखा जा रहा है। अब जम्मू और कश्मीर यह तमाशा दिल्ली के बाद देखने को मजबूर है। किस तरह से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की केंद्र सरकार के द्वारा धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, वह जम्मू कश्मीर की जनता भी अब भुगत रही है। लेकिन पंजाब में सरकार बनने के बाद किस तरह से परिपक्वता दिखाई है आम आदमी पार्टी ने और किस तरह से बेहतरीन गवर्नेंस दिया है, इस बात को टकराव की राजनीति से थोड़ा अलग माप के देखा जाता है। इसलिए कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि दिल्ली में टकराव की राजनीति होना स्वाभाविक था, लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी पंजाब में काम करके डिलीवर कर रही है लोगों के साथ और सेंट्रल गवर्नमेंट और डिफरेंट एजेंसियों के साथ तालमेल बैठा रही है, चाहे वो होम मिनिस्ट्री हो, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हो, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग हो, डिफरेंट मंत्रालयों के साथ, वह एक परिपक्व गवर्नेंस मॉडल का परिरूप है। तो सवाल ये उठता है कि क्यों एक नेता लोकल लेवल पर, स्टेट लेवल पर एक अलग भूमिका में दिखता है
और राष्ट्रीय भूमिका एक अलग दिखती है। क्यों वह कभी टकराव की राजनीति करते हुए देखता है, कभी संघर्ष की राजनीति करते हुए दिखता है, कभी गवर्नेंस की राजनीति करते हुए दिखता है, कभी एजेंसियों और सरकारों को कटघरे में खड़ा करता हुआ दिखाई देता है। लेकिन क्या ये सारी भूमिकाएं एक अलग पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम की ओर इशारा नहीं करती? आम आदमी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस की ये जो दो धुरी वाली राजनीति है, उसमें एक अपना अलग स्पेस बनाते हुई बिल्कुल दिख रही है। आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से एक दशक में राष्ट्रीय राजनीति में अपनी पहचान बनाई है और एक अपने सफल गवर्नेंस मॉडल से लोगों में एक विश्वास जगाया है, वह अपने आप में काबिले तारीफ है और एक निश्चित ही रूप से चर्चा का भी और शोध का विषय है। अरविंद केजरीवाल की इसी भूमिका को बार बार राजनीतिक विशेषज्ञ कभी समझ पाते हैं। अरविंद केजरीवाल ने पिछले एक दशक में हर परिस्थिति को नज़दीक से देखा है। सफलता, असफलता, संघर्ष सबको होते हुए आम आदमी पार्टी की एक अमिट पहचान बनाई है, उससे कोई मुंह नहीं मोड़ सकता। हमें याद है किस तरह से कांग्रेस के नेताओं के द्वारा अलग अलग निचले स्तर के बयान दिए गए, कभी पर्सनल अटैक किए गए, कभी आम आदमी पार्टी पर अटैक किए गए, अरविंद केजरीवाल पर अटैक किए गए। सेम टू सेम हमें याद है किस तरह से हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने अरविंद केजरीवाल को चुनौती दी थी कि अगर 2014 के बाद अगर वो भारतीय राजनीति में रेलिवेंट रहे तो वह उनसे ज़रूर बहस करेंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अपनी रेलिवेंस और आम आदमी पार्टी की रेलिवेंस किस तरह स्थापित की, वो अब इस बात से तय होता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने झाड़ू का सिंबल फ्रीज कर दिया है और नेशनल पार्टी की पहचान दे दी है आम आदमी पार्टी को। तो क्या अब अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी एक नेशनल ऑल्टरनेटिव बनने के लिए तैयार है? क्या अरविंद केजरीवाल को अब राष्ट्रीय राजनीति में एंटर करना चाहिए? अगर हम पब्लिक सेंटिमेंट्स की बात करें और जिस तरह से आम आदमी पार्टी का सफ़र रहा है और डिलीवरी रही है, तो निश्चित तौर पे यह एक बहुत बड़ा वर्ग की चाहत भी है और एक बहुत बड़े वर्ग की अपेक्षा भी कि अरविंद केजरीवाल राष्ट्रीय राजनीति में आएँ और राष्ट्रीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के लिए अब उन सभी प्रश्नों का जवाब देना थोड़ा सा सरल है, जिसमें उनसे उनकी विचारधारा पूछी जाएगी या पूछा जाएगा कि आपके पास कोई एक्सपीरियंस है भी अपनी डिलीवरी का। क्योंकि जब हम किसी कॉमन मैन से बात करते हैं तो उसका दो ही प्रश्न होता है कि आपकी विचारधारा क्या है, हम आपके साथ क्यों जुड़ें, या आप इतनी बातें तो कर रहे हैं लेकिन आपने कुछ करके भी दिखाया है। आम आदमी पार्टी के पास अब निश्चित तौर पर इन दोनों प्रश्नों का जवाब मौजूद है और बिल्कुल ही यह बात स्पष्ट है, जब तक शिक्षा, स्वास्थ्य, इस तरह के बुनियादी ज़रूरतों पे काम नहीं होगा, सरकारें इस पे अपना मैनिफेस्टो तैयार नहीं करेंगी कि उन्होंने शिक्षा पर कितना बजट रखा है, कितने सरकारी स्कूल खोले जाएंगे, कितने सरकारी कॉलेजेस खोले जाएंगे, आप रिसर्च के लिए कितना ग्रांट देंगे, अस्पतालों में कितना फंड रहेगा, तब तक इस सब बात बेमानी लगती है कि भारत विश्वगुरु बन सकता है। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की जो ये जर्नी रही है, ये एक रोलर कोस्टर से कम नहीं रही है। हमने देखा पिछले 2-2.5 सालों में किस तरह से आम आदमी पार्टी को और आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं को एक एक करके छोटा या ख़त्म करने की कोशिश हुई। यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की यही एक खूबसूरती है कि वह जब भी आप उन पर अटैक करेंगे या उनको दबाने की कोशिश करेंगे, उतने ही दुगने फोर्स के साथ वापस आएंगे। अरविंद केजरीवाल ने निश्चित तौर पर बाउंस बैक किया है और अरविंद केजरीवाल के साथ ये बात स्पष्ट रूप से कही जा सकती है, उनके साथ लोगों की नब्ज़ पकड़ने का जो एक्सपीरियंस है वो शायद बहुत ही चुनिंदा नेताओं में देखने को मिलता है।
उम्मीद करते हैं आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल लोगों को एक बेटर और एक बेहतर ऑल्टरनेटिव देंगे। राष्ट्रीय राजनीति को मुद्दे वाली राजनीति बनाने के जो उनका संकल्प है उसमें वो सफल होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। साथियों, YouTube वीडियोस का ये सिलसिला हमेशा इस तरह आप सभी के साथ चलता रहेगा। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को ज़रूर लाइक करें और अपना कमेंट भी प्रोवाइड कर दें। फीडबैक से हमें अपने चैनल को इम्प्रोवाइज़ करने में, अपने कंटेंट को इम्प्रोवाइज़ करने में बहुत सहयोग मिलता है। हमारे अपकमिंग वीडियोस क्या आने चाहिए, इसमें भी अगर आपका फीडबैक हमें टाइमली मिलता रहेगा तो वी कैन ग्रो ऑल टुगेदर एज अ कम्युनिटी। तो इस चैनल के माध्यम से आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा, आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। हमारे बायो में हमने कम्युनिकेशन डिटेल्स मेंशन है, तो उसका उपयोग करें और हमें अपना फीडबैक बताएं कि हमें अपने चैनल में नेक्स्ट वीडियो किसका आना चाहिए। धन्यवाद।